हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद अनिका प्रीति और भूमिका की तरफ देखती है और उन दोनों से कहती है, जल्द ही सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम दोनों को ही सेलिब्रेशन बहुत पसंद है। फिलहाल जाकर दोनों आराम करो, उसके बाद तैयारियां करना। अनिका की बात सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बेहद अचंभे के साथ वह अनिका की ओर देखते हैं। अनिका आगे कहती है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। फिलहाल जाओ और रिलैक्स करो। अनिका की बात सुनकर जैसे ही भूमिका कुछ पूछने की कोशिश करती है, अनिका उसे रोकते हुए कहती है, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, इसीलिए कुछ मत पूछो। अब प्रीति अपनी गर्दन हिलाती है और वहां से चली जाती है। भूमिका आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथ अनिका के गले में डालकर उसे जप्पी पाती है और कहती है, यू आर सो स्वीट। ऐसा कहकर वह भी वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद अनिका परशुराम की तरफ देखती है। अब परशुराम बोलना शुरू करता है, मैडम, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। परशुराम के चेहरे पर निराशा देखकर अनिका उसका मोबाइल बढ़ाते हुए कहती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कम या ज्यादा वह रंग जरूर देती है। कई बार वह तुरंत दिखाई देती है और कई बार बाद में। यह काम ही इतना मुश्किल है कि मेहनत धीरे धीरे ही रंग लाएगी। कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा तरीका निकाल लेंगे। अनिका की बात सुनकर परशुराम का मोबाइल बढ़ जाता है। अब परशुराम आगे कहता है, मैडम, आपने सही कहा, धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन मिली है। परशुराम के ऐसा कहते ही अनिका और रोहित दोनों के ही मन में उत्सुकता जाग उठती है। रोहित अपने चेहरे के भावों को प्रकट नहीं होने देता, लेकिन अनिका उथिरता से परशुराम की तरफ देखने लगती है। परशुराम कहता है, उसने बताया कि यह सभी जानकारी उनके एक खास आदमी से ही मिल सकती है। दरअसल वह आदमी नहीं, औरत है। उन्होंने बताया कि वह लगभग 28-29 साल की है। उसका लच्छो नाम है। इसके बाद उसे जो भी जानकारी प्राप्त हुई थी वह सभी अनिका को बता देता है। अनिका सारी बातें सुनने के बाद परशुराम से कहती है, बहुत बढ़िया, अब तुम जा सकते हो। अब परशुराम अपने हाथ में पकड़ा हुआ कुछ सामान अनिका की ओर बढ़ाते हुए कहता है, यह लैपटॉप और सामान हमें उन्हीं के पास से मिला है। इसका क्या करना है मैडम? अनिका जवाब देती है, यह सामान और लैपटॉप ले जाकर कौटिल्य को दे दो। इसका आगे क्या करना है वह अच्छी तरह जानता है। परशुराम सूर्यवंशी कहता है, जी मैडम, और चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। अनिका के जाने के लिए कह देने के बाद भी परशुराम अपने कदम वापस नहीं मोड़ता। अनिका समझ जाती है कि उसके मन में कोई सवाल है। अनिका कहती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? परशुराम कहता है, आपने अपने भाई को खुद बचाया और फिर उनसे। इससे पहले कि परशुराम आगे कुछ कहता, अनिका उसे अपने हाथ के इशारे से रोक देती है और कहती है, सही वक्त आने पर सब समझ जाओगी। फिलहाल इस बात को खुद तक ही रखना। तुम्हें जो याद रखना है वह केवल इतना ही है कि हमें लच्छो नाम की इंसान को ढूंढना है। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं जानते। परशुराम अपने शरीर को खींचते हुए सावधान की पोजीशन में आ जाता है और कहता है, यस मैडम। इसके बाद वह भी वहां से चला जाता है। अनिका रोहित का बेडरूम। सभी के जाने के बाद अनिका और रोहित भी अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। इस वक्त अनिका अपने साधारण कपड़ों में थी। रोहित भी अपनी हैट और ओवरकोट को उतार चुका था। इस वक्त वह ब्लैक आउटफिट में था, ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट। इस वक्त रोहित और भी ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था। अनिका कमरे में जाने के बाद बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि अनिका दरवाजा बंद कर पाती, रोहित उसके बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मे आई प्लीज। अनिका बिना कुछ कहे अपनी आंखों के बोहे को पीछे की ओर से ऊपर की ओर चढ़ाकर रोहित की तरफ देखती है। बदले में रोहित प्यारी सी मुस्कान देता है। अनिका फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित पीछे नहीं हटता। एक बार को अनिका का मन हुआ कि वह जल्ला उठे, लेकिन जैसे ही रोहित पर गुस्सा करने के लिए वह उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उसका गुस्सा छू हो जाता है। रोहित का प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसे हंसी आ जाती है और फिर वह हंसते हुए कहती है, प्लीज मिस्टर मारवा। अनिका के रिक्वेस्ट करने पर भी रोहित नहीं हटता और बड़ी ही मासूमियत से वहीं खड़ा रहकर अनिका के चेहरे की तरफ देखता रहता है। अब अनिका अपना एक हाथ सिर पर रख लेती है, फिर बाथरूम का पूरा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ आते हुए रोहित के सीने पर अपना एक हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ती जाती है और बड़े ही आराम से धीरे धीरे कहती है, मिस्टर मारवा, अगर हम इसी तरह बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर नोक झोंक में लगे रहेंगे तो हम में से कोई भी बात नहीं ले पाएगा। अभी आगे भी बहुत काम है।
जिन्हें हमें आज के दिन ही पूरा करना है। रोहित अनिका की बात सुनते सुनते एक एक कदम पीछे होने लगता है। इसी तरह पीछे हटते हटते रोहित और अनिका अपने बेड तक पहुंच जाते हैं। अनिका आगे कहती है, जब तक मैं बाथरूम से बाहर नहीं आती तब तक तुम चेंज कर लो या फिर यहाँ बैठकर आराम करो। ऐसा कहकर वह जैसे ही रोहित को पीछे की तरफ धक्का देकर वहां से 9-2-11 होने की कोशिश करती है, रोहित उसके पलटते ही उसकी कमर में अपना हाथ डाल लेता है। इस तरह बिस्तर पर गिरते गिरते अनिका को साथ लेकर गिरता है।